नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:32 पर सूर्य ने राशि परिवर्तन कर उच्च राशि में प्रवेश किया है। उस समय जो लग्न बन रहा है वह वृष राशि का बन रहा है और सूर्य और शुक्र मेष राशि में द्वादश भाव में है। सूर्य अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। केतु स्वयं सिंह राशि सूर्य की राशि में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में। कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। आज मंगलवार का दिन है। शूद्र वर्ण है, राक्षस गण है। ये रौद्र संवत्सर 2083 चल रहा है। अभी 2026 अंग्रेजी वर्ष के राजा तो सूर्य हैं और संवत्सर 2083 के राजा गुरु हैं। इस समय जो इस लग्न का नवमांश बन रहा है वह कन्या लग्न है और उसमें गुरु और सूर्य अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित है। अतः यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य वर्गोत्तमी भी है और आप देखेंगे कि इस समय ये जो कुंडली बनी है ये कालसर्प दोष से परिपूर्ण है, क्योंकि केतु और राहु के मध्य सारे ग्रह हैं। सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। ग्रहों के राजा हैं सूर्य। अंग्रेजी वर्ष 2026 के राजा भी सूर्य हैं। सूर्य आत्मा है, प्रकाश है, ऊर्जा है। जीव में जब तक आत्मा का प्रकाश ऊर्जा है तब तक जीव जीवित है। सूर्य जो कि आत्मा है बार बार जन्म लेती है जब तक वह प्रभु के वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर लेती है। अर्थात जीव का जन्म का उद्देश्य प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग भक्ति, विश्वास, प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मीरा की भक्ति, नरसिंह जी का विश्वास, राधा का प्रेम, यशोदा मैया का प्यार, ब्रजवासियों एवं सखियों का त्याग समर्पण इसका साक्षात उदाहरण है। सूर्य को सिंह राशि प्राप्त है जिसका प्रतीक चिन्ह शेर है। शेर आत्मविश्वासी है एवं स्वयं की सीमा स्वयं तय करता है। अर्थात सिंह लग्न का जातक आत्मविश्वासी होता है एवं जगत से प्रभावित नहीं होता है। वह स्वयं की सीमा जानता है। वह दूसरे की सीमा क्षेत्र में दखलंदाजी भी नहीं करता है और स्वयं भी अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि होती है, अर्थात जीवात्मा का प्रारंभ होता है। इसीलिए सूर्य आत्मा जो है उसका जीवात्मा में प्रारंभ ही उच्च का होता है, क्योंकि अनंत सागर से वह संसार की यात्रा का प्रारंभ करता है। इसीलिए सूर्य आत्मा का जीवात्मा में प्रारंभ ही उच्च का होता है, क्योंकि शरीर धारण करके ही आत्मा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आती है और पंचम भाव से पूर्व जन्म, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार का विचार किया जाता है। पूर्व जन्म अर्थात प्रारब्ध से मुक्ति हेतु आत्मा का जन्म होना। शिक्षा अर्थात मुक्ति व बंधन का ज्ञान होना। संतान अर्थात परमात्मा का अंश आत्मा। प्रेम प्यार अर्थात राधा जैसा प्रेम,
एवं यशोदा मैया जैसा प्यार जिसकी कोई सीमा ना हो। 14 अप्रैल 2026 से सूर्य का प्रभाव यदि हम समझना चाहें तो लग्न हम देखेंगे वृष राशि का है और सूर्य शुक्र के साथ द्वादश भाव में है। द्वादश भाव गर्भ का है, सूर्य आत्मा है, शुक्र स्त्री है, मेष राशि शरीर है। अतः 14 अप्रैल 2026 को आत्मा गर्भ में है। सूर्य जो कि आत्मा है अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु में है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। घोड़ा शक्ति से पूर्ण एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जीवन को भी दांव पर लगा देता है। केतु आंतरिक भावना में तो इंस्टीट्यूशन है और बाहरी भावना में ब्रह्म है, दो का है। केतु सिंह राशि में मगा नक्षत्र में चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव सुख सुविधा, भोग विलासिता, इमोशन, माता मित्र का है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारा मन है और केतु मुक्ति है, अर्थात केतु यहाँ मन, इमोशन, सुख सुविधा, भोग विलासिता से मुक्ति प्रदान कर रहा है। लग्न में वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र है जो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव व्यय का है। वृष राशि परिवार, संगठन, समूह, संग्रहण की राशि है और जीव संग्रहण, संगठन, परिवार, भविष्य के भय के कारण करता है। शुक्र धन लक्ष्मी है, अतः भय का व्यय करना है। क्योंकि परिवार, समाज, संस्कार स्वार्थ देते हैं एवं सीमा बंधन में बांधते हैं। जबकि शुक्र द्वादश भाव में है। द्वादश भाव अनंत सागर है, अतः संसार अनंत है और हमें सीमा बंधन, स्वार्थ से परे समस्त संसार को अपना बनाना है। लग्न हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, जो हम लेकर के आते हैं पूर्व जन्म से, वे सभी लग्न से देखा जाता है। जमाधन जिसे हम कह सकते हैं अपने जीवन का, और जो भविष्य का निर्माण होता है वह नवमान से देखा जाता है। जैसे कि सूर्य लग्न में द्वादश भाव में शुक्र के साथ है, तो ये हम लेकर के आए हैं कि अभी आत्मा गर्भ में है और इस आत्मा का भाग्य क्या बता रहा है। नवमांश में जब हम देखते हैं तो सूर्य गुरु के साथ मेष राशि में अष्टम भाव में, अर्थात उस आत्मा का, उस जीव का जो गर्भ में है, उसका भविष्य बता रहा है कि वह अष्टम भाव में वर्गोत्तमी होगा और गुरु के साथ होगा। तो इस नवमांश को समझें तो नवमांश में वर्ष 2026 के राजा सूर्य एवं संवत्सर 2083 के राजा गुरु दोनों अष्टम भाव में मेष राशि से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अतः वर्ष 2026 एवं संवत्सर 2083 का भविष्य अष्टम भाव से प्रारंभ होने जा रहा है। अष्टम भाव का हमारी गहराई का है, स्थिरता का है, साधना का है, नई खोज का है, छिपे हुए रहस्यों का है। मेष राशि प्रारंभिक ऊर्जा, नया जीवन का प्रारंभ है। गुरु जो है वह ज्ञान, धर्म, संस्कार में वृद्धि के कारक जीव ग्रह है। सूर्य आत्मा, परमात्मा का अंश, सांसारिक जीवन से मुक्ति हेतु प्रारब्ध के कर्मों को भोगने, बंधन मुक्त होने का ग्रह है। सूर्य अग्नि तत्व का है, गुरु वायु तत्व के हैं।
इस प्रकार अग्नि और वायु एक स्थान पर अष्टम भाव में है। जो कर्तव्य व दायित्वों का पालन करने की ऊर्जा है, मंगलवार दिन है जिस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगलवार दिन हनुमान जी का है। हनुमान जी भक्ति एवं विश्वास के प्रतीक है। शूद्र वर्ण है। समाज में व्याप्त बुराई गंदगी को साफ करने का कर्म इस समय को प्राप्त है। राक्षस गण है। जो कर्म करना है सफाई का, बुराई का, गंदगी का, वह किस तरीके से करना है राक्षस गण की तरह। राक्षस गण कौन है? जो कर्म के प्रति लगनशील, हरधर्मी एवं लक्ष्य प्राप्ति का तरीका है। इसका कुल निष्कर्ष परिणाम क्या निकला? सूर्य आत्मा जो 14 अप्रैल 2026 को गर्भ में है, वह 20 अप्रैल 2026 को जीव आत्मा में प्रवेश करेगी एवं स्वयं की मुक्ति हेतु पूर्व जन्म के कर्म बंधन के प्रति दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए धर्म ज्ञान संस्कार की खोज साधना के द्वारा पूर्ण करेगी। अर्थात ये आने वाला समय, ये इस वर्ष का जो भविष्य है, वह ये बता रहा है कि अभी तक का जीवन हमने अपने मन के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति और वृद्धि के लिए किया है। आत्मा का सदा हमने व्यय किया है। अब आने वाला भविष्य इस आत्मा के द्वारा, उस परम ज्ञान के द्वारा हमें साधना प्रदान करेगा, हमें एक नई खोज देगा, कर्म बंधन से हमें मुक्त करेगा, मायावी मोह से मुक्त करेगा और आत्मा मुक्त होने के मार्ग पर प्रशस्त होगी। अर्थात अब ये आत्मा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। और यही कारण है कि इस समय देने वाला सुरक्षित और संयमित होगा और पाने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला दुखी, कष्ट, परेशानियों से परिपूर्ण होगा। इसी प्रकार हम सूर्य का प्रभाव भिन्न भिन्न लग्न पर भी जान रहे हैं। अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक का जाना है। अब हम आगे इसको निरंतर करेंगे और कन्या लग्न के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।